नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सहजातं सहगं रघुनाथं पितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। सुत्ती चुन्नी वहां पे कुर्सी पे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री प्रभुपाद की जय। गोपाल कृष्ण महाराज की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। सभी के भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हमारी पुस्तक का नाम है श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। पता नहीं इसमें होगी मेरे रूम में, रूम में कुर्सी पे। माता जी का धन्यवाद करेंगे और हाँ स्वागत करेंगे माता जी का धन्यवाद नहीं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे माता जी को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आज हमारी बुक का नाम है लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। इसमें कुल अध्याय है 90 और हम हैं छठे अध्याय पर। छठे अध्याय का नाम है पूतना का वध और पृष्ठ संख्या है 50। और पहले अध्याय का नाम था भगवान श्री कृष्ण का अवतरण। दूसरे अध्याय का नाम था देवताओं द्वारा गर्व भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। तीसरा था भगवान कृष्ण का जन्म। कविता माता जी म्यूट कर लीजिए। कौन सा है अध्याय माता जी 6 है। चौथा अध्याय था कंस द्वारा उत्पीड़न का आरंभ। पांचवा था नंद तथा वसुदेव की भेंट और छठा अध्याय का नाम है हमारा पूतना वध। पृष्ठ संख्या है 50 जी। छठा बताया माता जी ने, तो मैं थोड़ा पढ़ने का प्रयास करती हूँ। माता जी कर देंगे एक्सप्लेन, मेरे तो इतनी योग्यता नहीं है। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी के चरणों में। अध्याय 6 पूतना वध। जब नंद महाराज घर लौट रहे थे तो उन्होंने वसुदेव द्वारा दी गई एक चेतावनी पर गोकुल में कुछ उत्पात हो सकता है विचार किया। निश्चय ही यह सलाह मैत्रीपूर्ण थी और असत्य न थी। अतः नंद ने सोचा इसमें अवश्य ही कुछ न कुछ सच्चाई है। अतः डर के मारे भगवान की शरण लेने लगे। संकट आने पर भक्त के लिए स्वाभाविक है
कि वह कृष्ण का चिंतन करे, क्योंकि उनके लिए अन्य कोई आश्रय नहीं होता। जब शिशु संकट में होता है तो अपने माता पिता का आश्रय लेता है। इसी प्रकार सदैव भगवान की शरण में रहता है, किंतु जब उसे कोई विशेष संकट दिखता है तो वह तुरंत ईश्वर का स्मरण करता है। इसमें यही बताया गया है कि जब नंद महाराज घर लौट रहे थे तो वसुदेव द्वारा बता दिया गया था कि गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला है, क्योंकि कंस उनको भगवान कृष्ण को मारने के लिए किसी किसी को भेज रहे थे ना, जैसे कि भाई पूतना को भेजा था कि कोई भी बच्चा जैसे 6 महीने का तक हो उनको मतलब मार देना, आप क्या पता कौन सा बच्चा हो। तो जैसे जब कोई संकट आता है हम अपने माता पिता की शरण लेते हैं, और तो वैसे ही हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए जब हमारे ऊपर कोई संकट आए, क्योंकि भगवान ही हमें किसी संकट से बचा सकते हैं। अपने मंत्रियों से मंत्र गणना करने के बाद कंस ने पूतना नामक डाइन को, जो छोटे छोटे बच्चे को अत्यंत निष्ठतापूर्वक मारने का इंद्रजाल जानती थी, आदेश दिया कि वह शहरों, गांव तथा चारागाहों में जाकर सारे बच्चों का वध कर दे। ऐसी डाइनें अपना इंद्रजाल वहीं फैला सकती है जहाँ कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन या श्रवण न होता हो। कहा जाता है कि जहाँ कहीं कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन होता है, चाहे वह उपेक्षा से ही क्यों न हो, वहां से सारे बुरे तत्व, डाइने, भूत प्रेत तथा संकट तुरंत भाग जाते हैं। और जहाँ कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन गंभीरता से होता है, विशेष रूप से वृंदावन में जहाँ परमेश्वर स्वयं उपस्थित थे, वहां तो यह सर्वथा सत्य है। अतः नंद महाराज के सारे संदेश निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम पर ही आधारित थे। वास्तव में पूतना में शक्ति होते हुए भी उसकी गतिविधियों से कोई भय न था। ऐसी डाइनें खेचरी कहलाती हैं। इसका अर्थ है जो आकाश में उड़ सकती हैं। इस तरह का जाल, इंद्रजाल, आज भी कुछ स्त्रियों द्वारा भारत के दूरस्थ उत्तर पश्चिम भाग में किया जाता है। वे उखड़े वृक्ष की शाखाओं पर बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा सकती है। पूतना को यह इंद्रजाल ज्ञात था, इसीलिए भागवत में उसे खेचरी कहा गया है। पूतना किसी प्रकार की अनुमति के बिना ही गोकुल में नंद के आवास महल में घुस गई। सुंदर वस्त्रों से आभूषित होकर वह परम सुंदरी के रूप में माता यशोदा के घर में गई। अपने उठे हुए निस्तंभों, उन्नत उजारों, कान की बालियां तथा केश में लगे फूलों से वह अति सुंदर लग रही थी। अपनी क्षणिक कटिक से वह और भी सुंदर बन गई थी। उनकी आकर्षण चितवन तथा मन मुस्कान से वृंदावन के सारे वासी मोहित हो गए। भोली भोली गोपियों ने सोचा कि वह हाथ में कमल पुष्प धारण किए हुए वृंदावन से आई साक्षात लक्ष्मी देवी है। उन्हें लगा कि वह अपने पति कृष्ण को देखने के लिए स्वयं आई है। उसकी अपूर्ण सुंदरता के कारण उसे किसी ने रोका नहीं, अतः वह बिना रोक टोक के नंद महाराज के घर में प्रविष्ट हो गई। अनेक बालकों का वध करने वाली पूतना ने कृष्ण को पालने में लेटा देखा। वह तुरंत समझ गई कि इस नन्हे बालक में अद्वितीय शक्ति है।
जो राख से ढकी अग्नि की भांति छिपी है। उसने सोचा यह बालक तो इतना शक्तिशाली है कि क्षण भर में सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। तो इसमें यही बताया गया है कि जैसे पहले नहीं होता था, वो क्या बोलते थे, वो ऐसे मतलब ये खेतरी नाम मतलब उड़ने वाले होते थे, जो कहते थे ना आकाश में भी दीपक चलता है, तो जब ये भी किसी के ऊपर जाएगा तो वो उसकी मतलब मौत हो जाएगी। तो ऐसे ही मतलब ये थी पूतना, ये कैसा भी रूप बना लेती थी। अभी देखो जब नंद महाराज के घर में गई तो कितनी सुंदर एकदम मोहित करने वाली सबको रूप बना के गई भगवान जी को मारने के लिए। लेकिन उसको एहसास हो गया कि ये बालक कोई वैसा नहीं है, ये बहुत दिव्य बालक है, कोई ये साधारण बालक नहीं है। जैसे कि हम लगा सकते हैं कि राख से अग्नि ढकने की तरह, जब वो राख, जैसे हम सोचते हैं कि ये बुझी हुई है अंगारी, लेकिन हम राख हटाते हैं तो उसके नीचे से ना थोड़ी बहुत अंगारी निकल आती है छोटी छोटी। तो इसका उदाहरण ऐसे ही समझाया गया है। ये बालक इतना शक्तिशाली कि क्षण भर में सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। पूतना की समझ अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक वाणी के हृदय में भगवत गीता में कहा गया है कि वे मनुष्य को आवश्यक बुद्धि प्रदान करने वाले तथा विस्मृति उत्पन्न करने वाले हैं। पूतना को तुरंत पता चल गया कि जिस बालक का वह नंद के घर में देख रही है वह साक्षात श्री भगवान है। वे वहां नन्हे बालक के रूप में लेटे थे, किंतु इसका अर्थ यह नहीं था कि वह कम शक्तिशाली थे। यह भौतिकवादी सिद्धांत कि ईश्वर पूजा विकासवादी है, ठीक नहीं। कोई भी मनुष्य ध्यान या तपस्या द्वारा ईश्वर नहीं बन सकता। ईश्वर सदैव ईश्वर ही रहता है। कि कोई जैसे ये इसमें हमारे प्रभु जी भी बताते हैं, सचिपति प्रभु जी भी, कि कोई भी ये नहीं समझ सकता कि भाई मैं भगवान हूँ। कि जैसे थोड़े बहुत भी योग शिक्षा वगैरह सीख लेते हैं और ये कहने लग जाते हैं कि मैं भगवान हूँ। जैसे वो पानी पे चलना, प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे ना, कि एक योगी बाबा पानी पे चल के नदी क्रॉस करते थे, तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि ये तो काम कोई भी कर सकता है, इतनी सिद्धि तुम्हें प्राप्त 25 साल लगा दी सिद्धि प्राप्त करने के लिए, तो 25 पैसे में भी हो जाए ये काम। तो मतलब ये सिद्धियां प्राप्त करने से कोई भगवान नहीं होता, ईश्वर नहीं बनता। ईश्वर तो सदैव ईश्वर ही रहता है, क्योंकि जो ईश्वर है भगवान है वो तो, जैसे कोई बोलता है कि मैं भगवान हूँ, तो उससे बोलो कि आप पर्वत, जैसे भगवान कृष्ण ने एक चिकली से उंगली पे उठा के दिखाया था, ऐसे आप भी उठा के दिखाओ, तो तब समझे भगवान है, भगवान की तरह लीलाएं करें। कृष्ण बालक के रूप में उतना ही पूर्ण है जितना एक विकसित युवक। मायावादी सिद्धांत के अनुसार जीवात्मा प्रारंभ में ईश्वर था, किंतु वह माया के प्रभाव से अभिभूत हो गया है। अतः मायावादी जानते हैं कि इस समय वह ईश्वर नहीं है, किंतु माया का प्रभाव हटा लेने पर वह पूर्ण ईश्वर हो जाता है। यह सिद्धांत सूक्ष्म जीव आत्माओं पर लागू नहीं हो सकता, क्योंकि जीवात्माएं श्री भगवान के क्षुद्र अंश है। वे मूल अग्नि के क्षुद्र अंश या सूक्ष्म अंश या चिंगारियां हैं। अतः वे माया के प्रभाव से ढके जा सकते हैं, किंतु कृष्ण नहीं। कृष्ण तो श्री भगवान है। यहाँ तक कि वसुदेव तथा देवकी के घर में जन्म लेने के समय से ही कृष्ण भगवान
है। तो इसमें यही बताया गया है कि जैसे कि ये मायावादी होते हैं कि ये कहते हैं कि नहीं भगवान है भी और नहीं भी है। जैसे कि वो समझाते हैं ना कि सूक्ष्म शरीर पर तो ये असर करता है और ये उस पे नहीं करता, स्थूल पे। तो इसमें यही है कि कृष्ण ने बाल स्वभाव दिखाया और अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वह पूतना को न देखना चाह रहे हों। भक्तगण उनके नेत्रों के बंद होने की तरह तरह से व्याख्या करते हैं। कुछ का कहना है कि कृष्ण ने इसलिए अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि वे उस पूतना का मुंह नहीं देखना चाहते थे जिसने अनेक बालकों का वध कर दिया और उन्हें भी मारने आई थी। अन्यों का कहना है कि उसे अंदर से कुछ अद्वितीय बातें ज्ञात हो रही थी और उसे विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली जिससे वह भयभीत न हो। इतने पर भी कुछ दूसरे लोग इस पर क्या व्याख्या करते हैं। कृष्ण का अवतार असुरों का वध करने तथा भक्तों की रक्षा करने के लिए हुआ, जबकि भगवत गीता में कहा गया है परिणाय साधुना नाम विनाशाय च चतुष्कृताम। इस प्रकार उन्होंने प्रकार जिस प्रथम असुर का वध करना था वह एक स्त्री थी। वैदिक नियमों के अनुसार स्त्री, ब्राह्मण, गाय या बालक का वध करना वर्जित है, किंतु कृष्ण को बाध्य होकर पूतना का वध करना पड़ा। और चूंकि स्त्री वध शास्त्रोचित नहीं है, इसीलिए श्री कृष्ण के पास आंखें बंद करने के अतिरिक्त अन्य और कोई चारा न था। एक दूसरी व्याख्या यह है कि कृष्ण ने इसलिए आंखें बंद कर ली क्योंकि वे पूतना को मात्र अपनी दाह के रूप में मान रहे थे। पूतना कृष्ण के पास स्तनपान कराने आई थी। कृष्ण इतने कृपालु हैं कि वे जानते हुए कि पूतना उन्हें मारने आई है, उन्हें उसे अपनी दाह या माता के रूप में देखा। इसमें सबने अपना अपना अलग अलग मत दिया है। जैसे कि इसमें बताया कि कोई तो कहते हैं कि पूतना मतलब इस आंखें बंद कर ली कि मतलब बहुत सारे भी दिए हैं, इसमें व्याख्या करी है कि इसलिए बंद की कि वो कभी मुझसे डर ना जाए वो मेरी आंखों में देख के। और कोई मतलब एक ये हमारे जैसे शास्त्रों में नियम है भी है कि ब्राह्मण, स्त्री, गाय या बालक का वध करना भी एक क्षत्रिय के लिए नहीं होता। तो इसमें बहुत सारी और कोई जैसे कि उसने अपनी माता मान लिया था कि भाई दूध पिलाने आई है तो ये मेरी माता भी है, इसलिए उन्हें कई कारणों से अपनी आंखें बंद कर ली थी। ये कई उदाहरण दिए गए हैं। वैदिक मान्यता है कि माताएं 7 प्रकार की होती हैं। सगी माता, गुरु, पत्नी, रानी, ब्राह्मणी, गाय, दाह तथा पृथ्वी। चूंकि पूतना कृष्ण को अपनी गोद में लेकर स्तनपान कराने आई थी, अतः कृष्ण ने उसे अपनी माता के रूप में स्वीकार किया। यह एक अन्य कारण समझा जाता है कि कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली, अब उन्हें दाह या माता का वध करना था, इसीलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। किंतु उन्होंने अपनी माता या दाह के वध करने तथा अपनी सगी माता या धर्म माता यशोदा के प्रति प्यार करने में कोई अंतर नहीं रखा। हमें वेदों से यह भी जानकारी मिलती है कि पूतना के साथ भी मातृवत व्यवहार किया गया और यशोदा के साथ ही इस संसार से मुक्ति प्राप्त हुई। जब बालक कृष्ण ने आंखें बंद कर ली तो पूतना ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया।
उसे यह ज्ञात न था कि वह साक्षात मृत्यु को पकड़े हुए है। यदि मनुष्य धोखे से रस्सी को सर्प मान बैठता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार कृष्ण से भेंट होने के पूर्व पूतना अनेक बालकों का वध कर चुकी थी और उसने कृष्ण को भी उन जैसा ही समझा, किंतु अब वह एक सांप को पकड़ने जा रही थी जो उसे तुरंत मार देगा। जब पूतना बालक कृष्ण की गोद में ले रही थी तो यशोदा तथा रोहिणी दोनों ही वहां उपस्थित थी, किंतु उन्होंने उसे मना नहीं किया क्योंकि वह सुंदर वस्त्रों से आभूषित थी और कृष्ण के प्रति मात्र प्रेम प्रदर्शित कर रही थी। वे यह न समझ पाई कि वह एक अलंकृत म्यान के भीतर छिपी तलवार की भांति है। पूतना ने अपने स्तनों से घातक विष लगा रखा था और गोद लेते ही उसने अपने चुचुक कृष्ण के मुंह में डाल दिए। उसे आशा थी कि जो ही वह उसके स्तनों का पान करेगा त्यों ही वह मर जाएगा, किंतु कृष्ण ने क्रुद्ध होकर तुरंत मुंह में चुक लगा लिया। उन्होंने विषयुक्त दूध के साथ उसे असुरानी के प्राण भी चूस लिए। दूसरे शब्दों में दूध पीने के साथ ही उन्होंने पूतना के प्राण भी चूस लिए। कृष्ण इतने दयालु हैं कि जब पूतना अपना पेय पान कराने आई तो उन्होंने उसकी मनोकामना पूरी की और उसके इस कार्य को माता का सा आचरण माना, किंतु वह और अधिक दुष्ट कार्य न करे, इसीलिए उन्होंने तुरंत ही उसे मार डाला। चूंकि यह असुरानी कृष्ण द्वारा मारी गई, अतः उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। जब कृष्ण ने उसकी छाती को अत्यंत बलपूर्वक दबाया और उसके प्राण हर लिए तो वह भूमि पर गिर पड़ी और अपने हाथ पैर फैलाकर चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी और उसका सारा शरीर पसीने से तर था। ये हमने सीन देखो, उसमें देखा था ना पहले जो कृष्णा सीरियल आता था तो इसमें पूरी स्टोरी ऐसे ही बताई हुई थी जैसे हम अभी इसमें पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही उसमें दिखा रहे थे कि कैसे पूतना का वध हुआ था। जब रोदन करती पूतना मर गई तो चारों ओर पृथ्वी तथा आकाश में उच्च तथा निम्न लोकों में तथा सभी दिशाओं में भयानक कंपन हुआ और लोगों ने सोचा कि कोई वज्रपात हुआ है। इस प्रकार पूतना इंद्रजाल का दुख सपन दूर हुआ और उसने एक विराट असुरानी जैसा अपना वास्तविक स्वरूप धारण कर लिया। उसने अपना भयानक मुंह खोल दिया और अपने हाथ पैर फैला दिए। उसी प्रकार गिर पड़ी जिस प्रकार इंद्र के वज्र प्रहार से वृत्तासुर गिर पड़ा था। उसके सिर के लंबे लंबे केश पूरे शरीर पर बिखर गए। उसका गिरा हुआ शरीर 12 मील तक फैला था, जिसके गिरने से सभी वृक्ष चूर चूर हो गए थे। जिस किसी ने उसके विशाल शरीर को देखा वह आश्चर्यचकित था। उसके दांत खुदी हुई सड़क लग रहे थे और उसके नाखून पर्वत कंदराओं के समान प्रतीत हो रहे थे। उसके स्तन छोटी छोटी पहाड़ियों जैसे लग रहे थे और उसके केश विशाल लालब झाड़ी के समान थे। उसकी आंखें गड्ढे अंधकूपों के तुल्य
दोनों जांघें नदी के दोनों किनारों के सदृश, इसके दोनों हाथ दृढ़ निर्मित सेतुओं के समान तथा उसका उदर सूखे सरोवर की तरह लग रहा था। इसे देखकर सारे ग्वाल तथा गोपियां आश्चर्य एवं भय से चकित थीं। उनके गिरने से जो घोर शोर हुआ, उससे उसके मस्तिष्क तथा कानों पर आघात लगा और उनके हृदय तेजी से धड़कने लगे। जब गोपियों ने नन्हे कृष्ण को पूतना की गोदी से निर्भय खेलते पाया तो वे तुरंत आ गई और उन्हें उठा लिया। माता यशोदा, रोहिणी तथा अन्य वृद्ध गोपियां ने तुरंत ही चामर लेकर उनके शरीर की परिक्रमा करते हुए शुभ अनुष्ठान संपन्न किए। बालक को गोमूत्र की पूरी तरह नहलाया गया और पूरे शरीर में गोखुर की उठी धूली लगाई गई। इसका उद्देश्य नन्हे कृष्ण को भविष्य में अशुभ घटनाओं से बचाना था। इस घटना से पता चलता है कि परिवार, समाज तथा प्राणी मात्र के लिए गाय की कितनी महत्ता है। कृष्ण के दिव्य शरीर के लिए किसी संरक्षण की आवश्यकता नहीं थी, किंतु हमें गौ की महत्ता का उपदेश देने के लिए भगवान के ऊपर गोबर का लेप किया गया, गोमूत्र से उन्हें नहलाया गया और गौओं के चलने से उठी धूल उन पर छिड़की गई। ये सब कुछ हमें सिखाने के लिए कि गौ हमारे लिए, गौ माता कितनी महत्वपूर्ण है। इस शुद्धिकरण संस्कार के बाद यशोदा, रोहिणी समेत गोपियों ने विष्णु के नामों का उच्चारण किया, जिससे कृष्ण के शरीर को समस्त कुप्रभावों से पूरी सुरक्षा प्राप्त हो सके। उन्होंने अपने हाथ पैर धोए और 3 बार जल का आचमन किया, जैसा कि मंत्रोच्चारण के पूर्व करने की रिवाज है। उन्होंने इस प्रकार मंत्रोच्चार किया, हे कृष्ण मणिमान भगवान, आपके घुटनों की और भगवान यज्ञ आपकी जंघों की रक्षा करे। अज नाम से विख्यात भगवान विष्णु आपके पांवों की रक्षा करे। भगवान अछूते हैं, आपकी कमर के ऊपर भाग की ओर भगवान हृदय ग्रीव आपके उदर की रक्षा करें। केशव आपके हृदय की रक्षा करें। भगवान ईश आपकी वृक्ष की रक्षा करें। भगवान सूर्य आपकी गर्दन तथा और भगवान विष्णु आपकी भुजाओं की रक्षा करें। भगवान उरुक्रम आपके मुख की रक्षा करें। भगवान ईश्वर आपके सिर की रक्षा करें। भगवान चक्रधर आपके आगे से तथा भगवान गदाधर आपके पीछे से रक्षा करें। धनुषधारी भगवान मधुसूदन आपकी दाईं ओर से और भगवान अर्जुन आपकी बाईं ओर से रक्षा करें। भगवान उरुगाय अपने शंख से आपकी सभी ओर से रक्षा करें। भगवान उपेंद्र आपकी ऊपर से रक्षा करें। भगवान तक्ष पृथ्वी पर आपकी रक्षा करें। भगवान हलधर आपकी चारों ओर से रक्षा करें। भगवान ऋषिकेश आपकी समस्त इंद्रियों की रक्षा करें। भगवान नारायण आपके श्वास और श्वेतद्वीप के स्वामी नारायण आपके हृदय की और योगेश्वर मन की रक्षा करें। प्रसन्न गर्भ आपकी बुद्धि की रक्षा करें। श्री भगवान आपके आत्मा की रक्षा करें। आपके खेलते समय भगवान गोविंद आपके चारों दिशाओं में रक्षा करें और जब आप सो रहे हो तो भगवान माधव आपकी सारे संकटों से रक्षा करें। जब आप चल फिर रहे हो तो वैकुंठ के स्वामी आपको नीचे गिरने से बचाएं।
जब आप बैठे हो तो भगवान नारायण आपकी सारी सुरक्षा प्रदान करें, और जब आप खा रहे हो तो समस्त यज्ञों के स्वामी आपकी सभी प्रकार से रक्षा करें। देखो गोपियों ने कितने सारे मंत्र उच्चारण किए भगवान की रक्षा के लिए, और वो मतलब उनको साधारण बालक समझ रही थी ना, इसीलिए कि हर चीज की जो जो हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं सबका नाम ले लेके उन्होंने बोला कि ये मतलब उनकी रक्षा ये करे, उनकी रक्षा ये करे। लेकिन वो साधारण बालक समझ रही थी उनको। अगर मतलब वो भगवान तो खुद ही पूर्ण है, उनकी तो रक्षा कौन करे सकता है। पर लेकिन ये हमें मतलब समझाने के लिए कि हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए, भगवान ही हमारे पूर्ण, हमें शरणागत होना चाहिए। कि ये तो ऐसे साधारण से मन से बोल रहे कि भगवान हमारी मतलब सभी देवी देवता उन भगवान की रक्षा करें, पर भगवान तो खुद ही पूर्ण है। इस तरह एक पैराग्राफ और पढ़ देती हूँ बस। इस तरह माता यशोदा बालक के शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा के लिए विष्णु की विविध नामों का उच्चारण करने लगी। माता यशोदा का दृढ़ विश्वास था कि वे अपने पुत्र की रक्षा डायनों या धूर्धन्यों, कुष्मांडों, यक्षों, राक्षसों, विनायकों, कटोरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना, मातृकाओं, उन्मादों तथा इसी प्रकार के अन्य भूत प्रेतों से कर सके कि जो मनुष्य को उनके निजी अस्तित्व के बारे में भुला देते हैं तथा प्राणों इंद्रियों को कष्ट पहुंचाते हैं। ये कभी कभी सपन में आते हैं और उत्पात मचाते हैं। कभी ये वृद्ध स्त्रियों के रूप में प्रकट होकर नन्हे मुन्ने बालकों का रक्त चूसते हैं, किंतु जहाँ भगवान का कीर्तन होता रहता है वहाँ ये भूत प्रेत ठहर नहीं पाते। माता यशोदा को गौओं तथा विष्णु के पवित्र नाम का वैदिक आदेशों के विषय में दृढ़ विश्वास था। अतः उन्होंने अपने पुत्र कृष्ण की रक्षा के लिए उन दोनों की शरण ग्रहण की। उन्होंने विष्णु के समस्त नामों का उच्चारण किया जिससे वे अपने पुत्र की रक्षा करें। वैदिक संस्कृति में आदिकाल से गोपालन तथा विष्णु नाम में कीर्तन पर बल दिया गया है, और आज भी ऐसे व्यक्ति हैं जो वैदिक प्रणाली का अनुगमन करते हैं। विशेषतः गृहस्थ लोग कम से कम 1 दर्जन गौवें पालते हैं और अपने घर में स्थापित भगवान विष्णु के अर्चना विग्रह की पूजा करते हैं। जो लोग कृष्ण भावना अमृत में उन्नति कर रहे हैं उन्हें इस कार्यकलाप से पाठ सीखना चाहिए और गौओं तथा विष्णु के शुभ नाम में रुचि लेनी चाहिए। तो जैसे कि हमारे सचिपति प्रभु जी कई बार बताते हैं, और शीला प्रभुपाद की जो हम वो लीलामृत पढ़ते हैं उसमें भी आता है ना कि शीला प्रभुपाद जी ने एक घर लिया था, तो उसमें पहले भूत रहता था, उसमें कोई रुकता नहीं था क्योंकि उसमें पहले भूत रहते। तो शीला प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, कोई भूत नहीं है, मतलब मैं इसमें रह लूंगा। तो जब शीला प्रभु उनकी सीरियल में भी दिखाते हैं, जैसे जब शीला प्रभुपाद रहने के लिए उस मकान में जाते हैं तो वो भूत भी ना, जो भगवान शीला प्रभुपाद भगवान का नाम को उच्चारण करते थे तो बैठ के सुनते थे। तो जैसे कई महीनों बाद उन्होंने रोज रूटीन में जैसे भगवान का नाम सुना तो वो शरीर से मुक्त हो गए, फिर उनको इस शरीर से मुक्ति मिल गई थी। तो हरि नाम उच्चारण में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतनी शक्ति है कि एक भूत प्रेत आत्मा को भी मुक्ति दे देती है और वो मतलब इस शरीर से मुक्त हो जाता है।
हरि नाम उच्चारण भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। हरे कृष्णा माता जी, और पढ़ना है या आप कुछ एक्सप्लेन करोगे इसमें? आप बताइए माता जी, इसको पूरा करना चाहते थे, एक पेज 2 पेज है, पढ़े तो अगली बार पढ़ लेंगे जैसे आपकी इच्छा हो। नहीं, वैसे तो पढ़ी, अगर आप कहो तो पढ़ दूंगी, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, 5 तो मिनट है पढ़ दो, ये। ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, फिर अगले हफ्ते तक ना आधी भूल जाते हैं स्टोरी। ठीक है माता जी। हाँ जी, पूरा कर। वृंदावन की वैश्यायक गोपियां कृष्ण के प्रेम में इतनी लीन थी कि वे कृष्ण को हर तरह से बचाना चाहती थी, यद्यपि उन्हें उनकी आवश्यकता न थी, क्योंकि उन्होंने अपने को पहले से सुरक्षित कर रखा था। वे यह नहीं समझ पाई कि कृष्ण श्री भगवान थे, जो बालक रूप में धारण किए क्रीड़ा कर रहे थे। बच्चों की रक्षा संबंधी अनेक औपचारिकताओं के बाद माता यशोदा ने कृष्ण को अपनी गोद में लेकर अपना दूध पिलाया। जब बालक की विष्णु मंत्र से रक्षा कर ली गई तो माता यशोदा को लगा कि वह सुरक्षित है। इसी बीच सारे जो कर जम ग्वाले जो कर जमा करने मथुरा गए थे लौट कर घर आए, तो वे सब पूतना के विशाल मृत शरीर को देखकर स्तंभित रह गए। नंद महाराज को वासुदेव की भविष्यवाणी स्मरण हो आई और वे उन्हें एक ऋषि तथा योगी मानने लगे, अन्यथा वे यह कैसे बता सकते थे कि वृंदावन से मेरी अनुपस्थिति की अवधि में कोई घटना होने वाली है। इसके बाद ब्रज के समेत वासियों ने पूतना के विशाल शरीर के खंड खंड कर डाले और उसे जलाने के उद्देश्य से लकड़ी की चिता बना दी। जब पूतना के शरीर के अंग जल रहे थे तो अग्नि से उठे धुएं में अगरूर की सुगंध छा रही थी। यह सुगंध कृष्ण द्वारा वध किए जाने के कारण थी। इसका अर्थ यह हुआ कि असुरनी पूतना के सारे पाप धुल गए थे और उसे सर्वगुणी शरीर प्राप्त हो गया था। यह ऐसा उदाहरण प्राप्त होता है कि भगवान कितने सर्व कल्याणकारी हैं। पूतना कृष्ण को मारने आई थी, किंतु चूंकि उन्होंने उसका दूधपान किया था, अतः वह तुरंत पवित्र हो गई और उसके मृत शरीर को दिव्य गुण प्राप्त हुआ। उनका एकमात्र कार्य छोटे छोटे बालकों को मारना था। उसे केवल रक्त प्रिय था, किंतु कृष्ण के प्रति द्वेष रखते हुए भी उसे मोक्ष प्राप्त हुआ, क्योंकि उसने कृष्ण को अपना दूध पिलाया था। अतः उन लोगों के विषय में क्या कहना, जो माता के रूप में कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं और जो अत्यंत प्रेम पूर्वक सदा उनकी सेवा करते हैं, जो हर जीव के परमात्मा है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भगवान की सेवा में लगाई गई अल्प शक्ति भी अपार दिव्य लाभ प्रदान करने वाली है। इसकी व्याख्या भगवत गीता में की गई है। ये श्लोक संख्या अध्याय 2 की शायद 40वां है ये। स्व अल्प पुण्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। कृष्ण चेतना में की गई भक्ति इतनी दिव्य है कि जाने अनजाने कृष्ण की थोड़ी सी भी सेवा से बड़ा लाभ प्राप्त होता है। किसी वृक्ष के पुष्प अर्पित करके कृष्ण की पूजा करना भी उस जीव आत्मा के लिए लाभप्रद है जो वृक्ष के अस्तित्व तक सीमित है। जब कृष्ण को फूल तथा फल अर्पित किए जाते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से उस वृक्ष को भी लाभ पहुंचता है जिसमें वे फूल फल लगे थे। अतः अर्चना विधि हर एक के लिए लाभप्रद है। कृष्ण ब्रह्मा तथा शिव जैसे महान देवताओं द्वारा पूज्य है और पूतना इतनी भाग्यशालिनी थी कि वही कृष्ण बालक रूप में उसकी गोदी में खेले। श्री कृष्ण के ही वे श्री चरण कमल जो ऋषियों तथा भक्तों द्वारा राध्य हैं, पूतना के शरीर पर पड़े। लोग
लोग कृष्ण की पूजा करके भोजन की भेंट चढ़ाते हैं, किंतु उन्होंने तो पूतना के शरीर से स्वतः दुग्ध पान किया। इसीलिए भक्तगण प्रार्थना करते हैं कि यदि पूतना जैसी त्रिशूणी शत्रुनी केवल दूध पिला करके इतना लाभ प्राप्त कर सकती है, तो फिर प्यार तथा स्नेह से कृष्ण की पूजा से प्राप्त होने वाले लाभ का अनुमान भला कौन लगा सकता है। यदि पूजा करने वाले को इतना लाभ हो सकता है, तो फिर मनुष्य को चाहिए कि केवल कृष्ण की ही पूजा करें। यद्यपि पूतना दुष्ट आत्मा थी, किंतु उसे भगवान की माता के समान उच्च पद प्राप्त हुआ। अतः यह स्पष्ट है कि गोवों तथा वैश्विक गोपियां जो भी कृष्ण को दूध देती थी, दिव्य पद को प्राप्त हुई। कृष्ण किसी को भी कुछ भी मुक्ति से लेकर कोई भी काल्पनिक भौतिक वस्तु दे सकते हैं। अतः वे जिस पूतना के शरीर को दुग्धपान करते रहे, उनके मोक्ष के संबंध में कोई संदेह नहीं हो सकता, और उन गोपियों के मोक्ष के संबंध में क्या संदेह हो सकता है, जिन्होंने कृष्ण इतने प्रिय थे। निसंदेह जिन समस्त गोपियों तथा ग्वालों एवं गायों ने वृंदावन के अत्यंत प्रेम और स्नेह से कृष्ण की सेवा की, वे सब इस भौतिक संसार की दयनीय दिशा से मुक्त हो गए। जब समस्त वृंदावन वासियों की नाकों में पूतना के जलने से उत्पन्न हुए धुएं की सुगंध गई, तो वे एक दूसरे से पूछने लगे, यह सुगंध कहाँ से आ रही है? और बातचीत के दौरान ही उन्हें यह ज्ञात हुआ कि यह सुगंध पूतना के जलने से उठे धुएं की है। कृष्ण उन्हें प्राणों से प्रिय थे, और जैसे ही उन्होंने सुना कि कृष्ण द्वारा पूतना का वध हुआ है, तो सबों ने प्रेमवश उस बालक को आशीर्वाद दिया। पूतना के जल जाने के पश्चात नंद महाराज घर आए और तुरंत ही बच्चे को गोद में उठाकर उसका सिर चूमा। इस प्रकार वे परम संतुष्ट हुए और उनका नन्हा सा बालक इस महान विपदा से बच गया। श्री सुखदेव गोस्वामी इन समस्त व्यक्तियों को आशीर्वाद देते हैं जो कृष्ण द्वारा पूतना के वध के इस वृत्तांत को सुनते हैं, क्योंकि उन्हें निश्चय ही गोविंद के वरदान की प्राप्ति होगी। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत पूतना वध नामक छठे अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। जी, हरे सभी के कृष्णा। चरणों में दंडवत प्रणाम। एक बार सब अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे। माता जी धन्यवाद प्रणाम। एक बार सब अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे। सब हरे अनम्यूट कृष्ण। करते माता जी रहिए, एक दंडवत बार में ना प्रणाम। किस्तों में बोलेंगे सब। हरे तो सभी माता अच्छा जी का बहुत लगा बहुत माता जी धन्यवाद। आज पढ़ के। तो होते आपको ये नमो। चैप्टर समझ में आ गया सबको, या किसी कुछ पूछना है इसमें? माता जी पूतना के बारे में बताऊं थोड़ा? पूछने के बारे में बताओ। नहीं, आप बता रहे मैं हो? वैसे एक बात याद आ गई ना मेरे को, तब बता रही हूँ मैं कि ये हाँ बताओ। पूतना कौन थी। हाँ ये हाँ। पूतना थी, वामन भगवान ने जब उसके बलि महाराज के वहां दरबार में गए थे ना भिक्षा मांगने के लिए, तो ये हम्म। पूतना शायद बलि महाराज की बहन थी पहले जन्म हाँ में, इसका पता नहीं हाँ क्या नाम था। हाँ जी। तो इसने तब ये बहुत ही सुंदर बालक देख के बोली, ऐसा बालक तो मेरे पैदा हो, भगवान मेरे को दे ऐसा बालक तो। हम्म। तब तो उसने मांगा, तब वो माँ का दर्जा दिया भगवान ने पूतना को। और फिर उसने देखा कि सब कुछ भगवान ने बलि महाराज का वो ले लिया, लूट लिया था। तब फिर वो बोली, ऐसे बालक का तो मैं गला घोट के मारता हूँ। तब हम्म। फिर भगवान ने उसने पूतना ने उसको दूध पिलाने के लिए आने के बहाने से
और उसकी हत्या करना चाह रही थी। तो भगवान, मान लो जो चीज, इसके कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान से हम जो भी मांगते हैं ना तो वो हमें देते हैं। तो पहले तो वो अपना बालक के रूप में देखना चाहती थी, तो उसने अपने स्तनपान करवाया, दूध पिलाया, और फिर वो चाहती थी दूसरे फल की ऐसे बालक को तो मैं मार दूं, तब फिर उसने मारना चाहा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत नहीं नहीं, प्रणाम। बहुत ये अच्छा। तो इसलिए तो छोटे कहते हैं ना, भगवान ने जो भी इच्छा की भगवान उसको पूरा करते हैं। तो उसकी दोनों इच्छाएं भगवान ने पूरा कर दी। पहले उसने स्तनपान कराया, उसके बाद फिर उसने मारने की भी कोशिश की, लेकिन उसे ये नहीं पता कि भगवान है। बाकी वो जान गई थी, जैसे हमने इसमें पढ़ा कि उसको ये आभास हो गया था कि ये भगवान है। इतनी उसको बुद्धि भगवान ने दे दी थी। लेकिन है ना, कुछ बुद्धि के कारण, जैसे इसमें लिखा है ना कि पूतना की समझ अत्यंत महत्वपूर्ण थी। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया कि वे मनुष्य को आवश्यक बुद्धि प्रदान करने वाले, विस्मृति उत्पन्न कराने वाले हैं। पूतना को तुरंत पता चल गया था कि जिस बालक को वह नंद के घर में देख रही है वह साक्षात श्री भगवान है। वे वहां नन्हे बालक के रूप में लेटे थे, किंतु इसका अर्थ यह नहीं था कि वे कम शक्तिशाली थे। मतलब भगवान ने उसको इतनी बुद्धि थी कि भगवान है, लेकिन दूसरे ही पल वो फिर भूल जाती है उसको, फिर सोचती कि नहीं मैं इसको मार दूंगी, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो उसको नहीं मार पाएगी क्योंकि भगवान है वो उसमें। तो हमने इसमें क्या पढ़ा, इस चैप्टर में यही पढ़ा कि जो पूतना है वो भगवान को मारने के लिए गई थी, कि दूध पिला के, और उसके दूध में जो है विष लगा था, तो सोचा कि स्तनपान कराऊंगी तो जैसे विष उसके अंदर जाएगा तो वो मर जाएंगी, लेकिन वो ये भूल चुकी थी कि भगवान है वो। तो इसमें जैसे इंद्रजाल, इंद्रजाल क्या होता है? इंद्रजाल का अर्थ है जादू टोना, मायावी शक्ति, यानी उसको ये ज्ञात था इंद्रजाल के बारे में। इंद्रजाल यानी जो कोई ऊपर उड़ सकता है ना, तो इसको ये ज्ञात था, इस विद्या का ज्ञान था उसको, इसलिए इसको खेचरी भी कहा गया इसमें। तो आपका ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है, खेचरी किसे कहा जाता है? यानी जो आकाश में उड़ सकता है। जैसे इसमें प्राचीन उदाहरण दिया है कि जैसे दूरस्थ उत्तर पश्चिमी भाग में ऐसा किया जाता है कि जो उखड़े वृक्ष की जो शाखाएं होती हैं उन पर बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकती हैं। इस प्रकार की जो औरतें हैं जिनको इस विद्या का ज्ञान है उनको खेचरी कहा जाता है। तो यानी उसको मायावी थी, यानी वो इतनी राक्षसी थी वो, लेकिन उसने इतना सुंदर रूप बनाया, इस माया के कारण बहुत सुंदर रूप बनाया। ऐसे लग रही थी वो जैसे कि साक्षात लक्ष्मी आई है यहाँ पे भगवान से मिलने के लिए। ऐसा सुंदर रूप बना लिया तो किसी ने उसको टोका नहीं, किसी को बिल्कुल भी आभास नहीं हुआ कि वो कोई राक्षसनी है और भगवान को मारने के लिए आई है। तो किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि वो इतने सुंदर अपना रूप लेकर इतने अच्छे ढंग से जो है वो आई थी, तो किसी ने उसको रोका नहीं। और फिर भगवान ने क्या किया कि श्री कृष्ण ने बाल स्वभाव दिखाया और अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वे पूतना को न देखना चाह रही हो। भक्तगण उनके नेत्रों के बंद होने की तरह तरह से व्याख्या करते हैं। तो कुछ का कहना है कि श्री कृष्ण ने इसलिए आंखें बंद कर ली क्योंकि वे उस पूतना का मुंह नहीं देखना चाहते थे। तो जो आचार्य है उनमें से अलग अलग टीकाएं सबकी, तो कुछ ने कहा कि वो उनका मुख नहीं देखना चाहते इसलिए आंखें बंद की। लेकिन जिसने अनेक बालकों का वध कर दिया था अब उन्हें भी मारने आई थी। अन्यों का कहना है कि पूतना बालक को अपनी गोद में लेने से हिचकिचा रही थी क्योंकि उसे अपने ही अंदर की कोई अलौकिक भावना निर्देशित कर रही थी और उसे विश्वास दिलाने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। तो यानी एक तो ये कारण भी है कि इस कारण से उन्होंने आंखें बंद की। और फिर आगे बताते हैं कि और उसे विश्वास दिलाने के लिए श्री कृष्ण ने आंखें बंद कर ली जिससे वे भयभीत ना हो। अंदर से कुछ अद्वितीय बातें ज्ञात हो रही थी, उसे विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली जिससे भयभीत ना हो। इतने पर भी कुछ दूसरे लोग इस प्रकार व्याख्या करते हैं कि श्री कृष्ण का अवतार असुरों का वध करने और भक्तों की रक्षा करने के लिए हुआ, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तो इस प्रकार से ये भी पूछा जा सकता है कि भगवान ने किस लिए अवतार लिया? तो भगवान ने अवतार लिया है असुरों का वध करने और भक्तों की रक्षा करने के लिए। इस प्रकार उन्होंने जिस प्रथम असुर का वध करना था वह एक स्त्री थी। वैदिक नियमों के अनुसार स्त्री, ब्राह्मण, गाय या बालक का वध करना वर्जित है। तो इस कारण से उन्होंने आंखें बंद की, क्योंकि जो शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री पर, ब्राह्मण, गाय और बालक का वध करना वर्जित है, इनका वध नहीं करना चाहिए। अब भगवान को एक स्त्री का वध करना पड़ रहा था क्योंकि ये मजबूरी थी उनकी, उनको करना पड़ रहा था,
तो इसलिए जो है उन्होंने आंखें बंद की। तो इसमें कई प्रकार से कई कारण बताए गए हैं कि किस कारण से उन्होंने आंखें बंद की थी। किंतु श्री कृष्ण को बाध्य होकर पूतना का वध करना पड़ा, और चूंकि स्त्रीवध शास्त्र उचित नहीं है, इसलिए श्री कृष्ण के पास आंखें बंद करने के लिए तो और कोई चारा नहीं था। एक दूसरी व्याख्या यह भी है कि श्री कृष्ण ने इसलिए आंखें बंद कर ली क्योंकि वे पूतना को मात्र अपनी धाय के रूप में मान रहे थे। पूतना श्री कृष्ण के पास स्तनपान कराने आई थी। श्री कृष्ण इतने कृपालु हैं कि जानते हुए कि पूतना उन्हें मारने आई है, उन्होंने उसे अपनी धाय मां के रूप में देखा। मतलब भगवान को ज्ञात था कि वो मारने आई है, लेकिन कहते ना कि भगवान तो कोई भी थोड़ी सी भी सेवा करता है तो भगवान उसे भी स्वीकार करते हैं। तो भगवान ने देखा कि मुझे स्तनपान कराने आई है तो कोई बात नहीं, मुझे मारने आई है, लेकिन फिर भी उन्होंने स्तनपान किया, लेकिन इस प्रकार से स्तनपान किया कि उनके प्राण ही चूस लिए भगवान ने। तो फिर इसमें बताया कि माताएं कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की। सगी माता, गुरुपत्नी, रानी, ब्राह्मणी, गाय और धाय या पृथ्वी। तो ये 7 प्रकार की माता है। तो ये सब आपको पता ही होगा। इसमें धाई माता है जैसे कि कोई बच्चे को, जैसे कि हम कोई मेड रख लेते हैं बच्चे के लिए, बच्चे को पालती है, तो उसको भी धाई माता बोल सकते हैं। या जैसे कि हाँ जी, आया भी बोलते हैं। हाँ, आया भी बोलते हैं। जैसे कि राजमहलों में तो दासियां होती थी बच्चों को रखने के लिए, तो उसको धाई माँ बोला जाता था। इस प्रकार से तो और कुछ इसमें से कोई ऐसा कुछ आप लोगों को कोई बात अगर इसमें ना समझ आई हो? फिर जैसे इसमें ये संस्कार के बारे में बताया गया कि भगवान के किस तरह से भगवान का संस्कार किया गया है ना, उनको गोमूत्र से नहलाया गया, और माता यशोदा, रोहिता, अन्य वृद्धा और गोपियों ने तुरंत ही चवर लेकर उनके शरीर की परिक्रमा करते शुभ अनुष्ठान संपन्न किए। गोमूत्र से नहलाया गया, गोखुर से उसे धूली लगाई गई। इसका उद्देश्य ने श्री कृष्ण को भविष्य की शुभ घटनाओं से बचाना था, है ना। मतलब वो चाहते कि कोई भी अशुभ घटना, कोई भी जो है भगवान को कोई भी परेशानी छू ना सके, क्योंकि उन्हें ये ज्ञात था कि कंस जो है उनको मारना चाहता है। तो कुछ ना कुछ उसमें उत्पात मचा रहता था गोकुल में, वृंदावन में, कभी कोई राक्षस कभी कोई राक्षस, कोई ना कोई आता रहता था। तो उनको ये था कि कभी मेरे कृष्ण को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, तो इसलिए उन्होंने इस प्रकार से शुद्धि करवाई उनकी कि वो कुछ परेशानी ना हो उनको। और कितने उनको जो है गोपियों ने कितने उनको आशीष दिए कि उनकी सिर की रक्षा हो, उनके उदर की रक्षा हो, इस मंत्र से ये हो, मतलब कितने सारे उन्होंने सबने आशीर्वाद दिए भगवान को कि वो सही रहे। तो ठीक है, फिर इसमें और तो कुछ है नहीं। अगर आपको कुछ इसमें और भी कोई बात ऐसी लगी हो, कुछ समझ ना आई हो तो पूछ सकते, क्योंकि मैंने पूरा तो ये पढ़ा नहीं, इसको पूरा पढ़ूंगी तो टाइम लग जाएगा। तो ठीक है माता जी, यहीं पे विराम करते हैं और कल हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता।